5 अगस्त का कदम उठाकर मोदी गलती कर बैठा है। कश्मीर के मामले पर दुनिया के टॉप लीडर्स से बात की। डोनाल्ड ट्रंप को समझाया मसला कश्मीर दुनिया के लिए कितना खतरनाक है। वज़ीर आज़म का सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली में शिरकत। मुज़ाहमती दीवार का इफ्तिताह भी किया। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के अवाम और सियासी क़यादत को रिहा किया जाए। राजा फारूक हैदर ने कहा कि दफ़ा 370 की उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं। कश्मीर के लोग गैर कश्मीरियों को निकाल बाहिर करें। यौम इस्तेहसाल पर सेनेट में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सदर आरिफ अलवी ने खिताब में कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनेवा कन्वेंशन को पामाल किया। मकबूजा वादी में मुसलमानों की जानो माल तबाह है। सदर ममलिकत की इस्लामाबाद में रैली में शिरकत। कहा हमारी जदोजहद कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जमात इस्लामी की रैली के करीब क्रैकर हमला। 4 अफराद जख्मी। धमाके के बाद रैली में भगदड़ मच गई। पुलिस और रेंजर ने इलाके को घेरे में ले लिया। 5 अगस्त अक़वाम मुत्तहिदा की साख मजरू होने का दिन। कश्मीरियों को उनका जमहूरी, कानूनी और अखलाकी हक न देना UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मामले पर OIC का आला सतह का इजलास बुलाया जाए। शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कराची से खैबर तक एक आवाज़। चारों सूबों में वज़राए आला की क़यादत में रैलियाँ। कराची में वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की क़यादत में रैली। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर भारत के गासिबाना कब्जे से छुटकारा हासिल कर लेगा। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन में एक सड़क श्रीनगर से मंसूब करने का ऐलान। हमारी मंजिल श्रीनगर। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। मकबूजा जम्मू कश्मीर की गैर आनी तौर पर हैसियत बदलने का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में शहर शहर गली गली मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कई मुकामात पर सायरन और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्तान और फैसलाबाद में कश्मीरियों के हक में मुजाहरे। सियालकोट, झंग, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, सरगोदा, विहाड़ी, चकवाल में भी रैलियाँ। इंतहा पसंद मोदी ने आइन के आर्टिकल 370A खत्म करके कश्मीरी अवाम के हक पर डाका डाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर पैगाम। कहा भारत मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम की जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी में आज़ादी का सूरज तलू होगा। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में गासिबाना इक़दाम के खिलाफ एहतजाज। सख्त पाबंदियों के बावजूद बहादुर कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। वादी में दूसरे रोज़ भी कर्फ्यू। जगह जगह काबिज़ फौजी तैनात। 1 साल के दौरान भारतीय फौज ने 214 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया। 1400 से ज़ायद पैलेट गन्स का शिकार होकर शदीद जख्मी हुए। इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का मकबूजा कश्मीर में भारत के जबरी तसल्लुत पर तशवीश का इज़हार। कहा भारत ने 1 साल से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ सख्त और इम्तियाजी पाबंदियाँ लगा रखी हैं। भारत फौरी तौर पर सियासी कैदियों को रिहा करे। सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों पर बनाए गए मुकदमात खत्म किए जाएँ। वादी में इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए। कश्मीर पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। पेरिस में एफल टावर के सामने मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। लंदन में कश्मीरी लाइव्स मीटर की डिजिटल प्रोजेक्शन की गई। इटली और पुर्तगाल में भी कश्मीरियों पर भारतीय मुजाहरों के खिलाफ तकरीबात। कल से कराची में तेज बारिशों का इम्कान। NDMA ने नालों की सफाई का काम तेज कर दिया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक गुज्जर नाले समेत 3 बड़े नालों पर 14 टीमें काम कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज 4364 टन कचरा नालों से निकाला गया।
मुल्क भर में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों के दौरान 11,915 नए टेस्ट किए गए। 675 नए केसेस रिपोर्ट। मोहल्क वायरस से 15 अफराद नुकमायाचल बने। अमवात की मजमूई तादाद 6014 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 2,81,000 से तजावुज कर गई। अब तक 2,54,286 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कराची की एहतसाब अदालत में PIA की जाली भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर, तफ्तीशी अफसर और गवाहान को तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब सियासी तौर पर लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हलाकतें 7 लाख से तजावुज कर गईं। ब्राजील में एक ही दिन में 56,000, अमेरिका में 54,000 और भारत में 51,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। अमेरिका में एक ही दिन में मजीद 1,344 अफराद हलाक। दुनिया भर में वायरस से मुतासरा 1 करोड़ 85 लाख अफराद में से 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा सेहतियाब हो चुके। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होलनाक धमाके। जामबहक अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई। 4,000 अफराद जख्मी। गवर्नर बैरूत ने हिरोशिमा जैसी तबाही करार दे दिया। मुल्क भर में 3 रोज़ा सोग मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, लबनानी भाइयों के दुख और गम में बराबर के शरीक हैं। बरतानिया में सालाना हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का इनेकाद। रंग बिरंगे दियो हैकल गवारों से आसमानों पर खूबसूरत रंग बिखर गए। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाते हुए अपनी महारत का आमनी मुजाहिरा किया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में जमात इस्लामी की कश्मीर रैली पर क्रैकर हमला। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रैली गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब से गुजर रही थी। जख्मियों को लियाकताबाद ट्रॉमा सेंटर, सिविल अस्पताल और जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि यानी शाहिदीन के मुताबिक रैली के करीब गुजरने वाले नामालूम मोटरसाइकिल सवार कोई चीज़ फेंक कर भागे और धमाका हो गया। क्रैकर फेंकने वाले मोटरसाइकिल सवारों के साथ एक कार भी थी जिसका शीशा टूट गया और हमलावर क्रैकर फेंक कर नेपा की जानिब फरार हो गए। धमाके के बाद पुलिस और रेंजर की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और रेंजर ने रैली के शुरका को आगे बढ़ने से रोक दिया। SSP ईस्ट साजिद अमीर सदजोई का कहना है कि रैली को सिक्योरिटी फराहम की गई थी। मोदी ने कश्मीर की खासूसी हैसियत खत्म करके बहुत बड़ी गलती की। आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो सलाहियत पाकिस्तान में है किसी और मुल्क में नहीं और पाकिस्तानियों को अपनी सलाहियत का खुद भी अंदाज़ा है। मुल्क को तेज़ी से ऊपर जाते देखा और फिर नीचे की जानिब आते देखा। 60 की दहाई में पाकिस्तान को दुनिया में माना जाता था। अल्लाह ताला कश्मीरियों को ऐसी सूरत हाल से गुजार रहा है जिसका अख्ताम आज़ादी है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक हुए। इजलास के दौरान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भारतीय इक़दाम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी पेश की गई जिसको मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ यौम इस्तेसाल मनाया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में वज़ीर आज़म ऑफिस के करीब कश्मीर रैली निकाली गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, अराकीन पार्लियामेंट और दीगर आला शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर पूरे पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और खसूसी यादगार टिकट जारी किए गए। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गई। कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का बाज़ाब्ता नाम दिया गया। उधर बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने आज मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी। यौम इस्तेसाल 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खासूसी हैसियत खत्म करने के लिए आइन के आर्टिकल 370 को खत्म करने का गैर आइनी और मुतनाज़ कदम उठाया था जिसे 1 साल मुकम्मल हो चुका।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मोदी के खतरनाक अज़ाइम खुलकर सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मुहासरा ख़त्म कराए। हमारे 12 मेंबरान असम्बली की मकबूजा कश्मीर में प्रॉपर्टीज़ हैं जो भारत जब्त कर लेगा। सियासी क़यादत का LOC का दौरा महसूर कश्मीरियों की हौसला अफजाई का बाइस है। आर्टिकल 370 की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मज़म्मती करारदाद पेश की जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में भारत के 5 अगस्त के इक़दाम की मज़म्मत की गई और मकबूजा कश्मीर में मुहासरे और कर्फ्यू के खात्मे का मुतालबा भी किया गया। करारदाद में कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं, भारत के मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरियों को बताना चाहता हूं कि आप तन्हा नहीं। यौम इस्तेसाल के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ख़ुसूसी पैगाम। कहा कि हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। हमें आपकी तकालीफ का एहसास है। कश्मीर में जारी इंसानियत सोज मुजालिम से दुनिया बेखबर नहीं। नहत्ते कश्मीरी फौजी मुहासरे में दोहरा लॉकडाउन झेलने पर मजबूर हैं। दुनिया भर में भारत का असली चेहरा बेनकाब हो चुका। वज़ीर आज़म बतौर सफ़ीर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बतौर वज़ीर ख़ारजा आपकी तर्जुमानी करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। कश्मीरियों की आवाज़ को हर मुल्क के दारुल खिलाफा तक लेकर जाऊंगा। गासिबों को गलत फहमी है कि जबर से कश्मीरियों की आवाज़ दबा लेंगे। 4 माह के लॉकडाउन से दुनिया की चीखें निकल गईं। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया। शिबली फराज का कहना है कि भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 1 साल मुकम्मल हो गया। पूरी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी ज़रूर मिलेगी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात की क़यादत में रैली निकाली गई। मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली से खिताब में शिबली फराज ने कहा कि यौम इस्तेसाल मनाने का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की तरफ दिलाना है। आलमी बरादरी को कश्मीरियों पर जारी मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम पर होने वाले मुजालिम पर खामोश है। मुनाफिकाना रवैये से आलमी अमन को नुकसान पहुँच सकता है। भारत को मकबूजा कश्मीर में जुल्म का हिसाब देना होगा। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी से नौजवान लड़की शहीद, 6 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC पर तटस्थ पानी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से फतपुर और ताही गांव में जख्मी होने वालों में 2 खवातीन और 2 लड़कियां भी शामिल हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज रवां साल में अब तक 1877 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर चुकी, जिसमें 15 अफराद शहीद और 144 जख्मी हो चुके। भारतीय फायरिंग से शहीद 15 अफराद में 5 बच्चे और 6 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मी 144 अफराद में 46 खवातीन और 37 बच्चे शामिल हैं। मार्शल लॉ से बेहतर है दोबारा अंग्रेजों को हुकूमत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि बार बार मौके दिए मगर नैब के गैर कानूनी काम जारी हैं। नैब अफसरान की नाअहली की वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब अफसरान के नाम पर पैसे लेने वाले मुलजिम मोहम्मद नदीम की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौका पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम ने अरफान मंगी समेत मुख्तलिफ अफसरान को अहम शख्सियात बनकर कॉल्स की। मुलजिम के वकील जफर वड़ाइच ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ बिला वजह मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जस्टिस काजी फाइजिसा ने इस्तफसार किया कि मोहम्मद नदीम मिडल पास है, भावलपुर से वो कैसे नैब अफसर बनकर कॉल करता था, मुलजिम के पास बड़े बड़े अफसरान के मोबाइल नंबर्स कैसे आ गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि MDPSO समेत 22 अफराद की मुख्तलिफ शिकायत मिली। MDPSO ने DG नैब अरफान मंगी से राबता किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची में बरसाती नालों की सफाई जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक 3 बड़े नालों पर कल 40 मुकामात पर चौक पॉइंट्स थे। अब तक 25 चौक पॉइंट्स को साफ
किया जा चुका है। FWO ने गुज्जर नाला 40, कोरंगी 45 और मवाश गोट नाला 51% तक साफ कर दिया। 6000 टन से ज्यादा कचरा नालों से निकाला गया। चेयरमैन NDMA FWO और दीगर अदारों से राबते में है। कराची में 552 छोटे बड़े बरसाती नाले हैं। कराची में 38 बड़े नालों में से 22 की सफाई हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी है। मेयर कराची ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर महकमों के मुतल्लिका अफसरान और अमले को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी। कराची में आंधी चलने का इम्कान, बिजली गिरने के वाकयात भी हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का एक कम दबाव खलीज बंगाल और दूसरे रन ऑफ कुछ पर मौजूद है। कल तक ये दोनों सिस्टम गुजरात के करीब आपस में मिलकर सिंध पर असर अंदाज हो सकते हैं। सिस्टम को समंदर से नमी मिली तो ये मजीद मजबूत हो सकता है। जुमेरात से शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर का टेम्परेचर 41 डिग्री को छू सकता है और हवा का कम दबाव के बायस समुद्री हवाएं मुअत्तल हो सकती हैं। कराची में बारिश से कबल आंधी के चलने का भी इम्कान है, जिससे हवाएं 36 से 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि साहली और ज़ेरी इलाके में बिजली गिरने के वाकयात भी हो सकते हैं। बारिश के दौरान खुले मैदान में जाने से गुरेज करें और मवेशियों को भी खुले में ना छोड़ें। मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर को ही खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई तालीमी वज़रा के इजलास में फैसला। इजलास में मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम की असूली मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि सितंबर से कबल 15 स्कूल खोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 7 सितंबर को एक बार फिर इजलास बुलाकर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। यकसा तालीमी निसाब अप्रैल 2021 से मुतारिफ कराने का इम्कान है। पहली से 5वीं जमात तक तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में एक तर्ज की किताबें पढ़ाई जाएंगी। यकसा निसाब का मॉडल किताबें 15 नवंबर तक तैयार हो जाएंगी। अब कुछ बात कोरोना की। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी है। 15 मरीज जाम हक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 675 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के फ़आल केसेस की तादाद 20,836 हो गई है। कोरोना के हवाले से आपको बताएं कि कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2,81,136 हो चुकी है, जिनमें से 2,54,286 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। 872 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि कोरोना से होने वाली अमवात की कुल तादाद 6,014 हो चुकी है। जिनमें 1,22,016, पंजाब में 93,571, KPK में 34,324, इस्लामाबाद में 15,122, गिलगित बल्तिस्तान में 2,218, बलोचिस्तान में 1,780, आज़ाद कश्मीर में 2105 मुसद्दिका मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। फी तोला सोना 1,28,700 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कोरोना की वबा के बायस आलमी सतह पर शरह सूद में कमी के बायस सरमायाकार सोने में सरमायाकारी को महफूज और मुनाफे बख्श समझ रहे हैं। आलमी मार्केट में सोना $66 फी औंस महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह $2,041 फी औंस पर पहुंच गया है। सोने की कीमतों में इजाफे का असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ा और फी तोला सोना 4,800 रुपये महंगा होकर 1,28,700 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि 10 ग्राम सोना 4,116 रुपये इजाफे से 1,10,340 रुपये तक पहुंच गया। समाजी और सियासी कारकुन राजा साईं की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। कश्मीरियों की हमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। यौम इस्तेसाल कश्मीर डे पर कश्मीरी बहन भाइयों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। आपको बताएं कि समाजी और सियासी कारकुन राजा साईं की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात, कश्मीरियों की हमायत जारी रखने का अज़्म का इयादा किया। यौम इस्तेसाल कश्मीर डे पर कश्मीरी बहन भाइयों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होलनाक धमाका, बाप की शफकत देखकर लोग आपदीदा हो गए। धमाके के बाद के मनाजर के अंदर एक बाप अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा और जब इसे कुछ समझ ना आया
تو وہ گھر میں موجود میز سے نیچے بچے کو لے کر بیٹھ گیا۔ بیروت میں ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ حکام نے 4000 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے 3 روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔